चलती रही अंग्रेज़ों वेले के टाइम। ये कोडियाँ, पहला कोडी थी, कोडी के बाद ये दमड़ी आ गई, दमड़ी के बाद ये पाई आ गई। 3 पाइयों का 1 पैसा बनता था। पाई के बाद ये देला आ गया। देला जो है 3 पाइयों का, ये समझ लो 2 देले का 1 पैसा बनता था। ये मोरी वाला पैसा है, ये घोड़े वाला पैसा है, ये जॉर्ज पंचम का पैसा है, ये मलका विक्टोरिया का पैसा है। ये सारे पैसे हैं। आज जेके चैनल के माध्यम से आज हम आपको 5 करोड़ का नोट भी दिखा रहे हैं। पहला नोट जो 100 का था, एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी कलेक्शन। सल्यूट है हरभजन सिंह जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी कलेक्शन संभाल के रखी थी। इन पैसों से 4 पैसे इकट्ठे करते थे, 2 पैसे इकट्ठे करें तो टका बनता था। एक मुहावरा भी है कि तू टके का बंदा नहीं है। इस टका ये टका है जो 2 पैसे का टका बनता था। उसके बाद ये आना 16 आने का 1 रुपया होता था। कहते थे कि ये बात आपकी 16 आने सच है। 16 आने मीन्स होता है 100%। 16 आने के बाद ये 2 आनी, ये 2 आनी, 2 आने का 1 2 आनी बनती थी। 2 आने के बाद ये 4 आनी, 4 आने, 4 आने के बाद एक और 4 आने होते थे। ये 4 नुक्कर वाले 4 आने होते थे। 4 आने के बाद ये 8 आनी, 8 आनी मीन्स आधा रुपया। रुपये का 2 हिस्से होते थे। 2 8 का 1 रुपया बनता था। ये 1 रुपया है। उसके बाद शेर वाला रुपया, दूसरा रुपया, ये चांदी का रुपया। उसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम में पहले चांदी के सिक्के चलते थे। पहले ये चांदी की 2 आनी थी, 2 आने के बाद ये चांदी की 4 आनी है, 4 आने के बाद ये चांदी की 8 आनी है। उसके बाद ये मलका विक्टोरिया का चांदी का 1 रुपया है। ये करेंसी चलती थी अंग्रेज़ों टाइम के वेले। इस कलेक्शन की बात करें, कौन से सन तक ये चलती थी? ये तकरीबन 62 63 64 65 तक ये करेंसी अंग्रेज़ों वाली चलती। 57 में जो नवी करेंसी आई है वो ये करेंसी है जो इंडिया ने चालू की थी। ये सिल्वर का पैसा चलता था। पैसे के बाद ये दुक्की थी, दुक्की के बाद ये तिक्की थी 3 पैसे, 3 पैसे के बाद ये पंजी थी। दुक्की, तिक्की, पंजी, पंजी के बाद ये दसी, पित्तल की दसी चली। उसके बाद 20 पैसे, 20 पैसे के बाद ये भी 20 पैसे हैं। फिर 25 पैसे। शुरुआती दौर में जिस तरह से कौड़ी से पैसा शुरू हुआ था, कौड़ी की कलेक्शन से लेके आज तक की कलेक्शन रखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, और नोटों की कौन कौन सी कलेक्शन आपके पास है? चलिए, आपको छोटी करेंसी तो दिखा दी, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जब भारत में पहला 100 का नोट होता था तो कैसा होता था। हर कोई जानना चाहता है। पहला नोट जो 100 का था, एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी कलेक्शन। सल्यूट है हरभजन सिंह जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी कलेक्शन संभाल के रखी थी। 10 का नोट, रिजर्व बैंक का पहला 5 का नोट। उसके बाद जो दूसरा 100 का नोट इशू किया गया था वो ये रहा। हरभजन जी, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन सी कंट्रीज की कलेक्शन है? जिस तरह से आपने बताया कि 40 से 45 कंट्री की कलेक्शन है, और कौन कौन सी है? पास ये यूगोस्लाविया का 5 करोड़ का नोट है। जो ये करेंसी है अब वहाँ की बंद हो चुकी है। चाहूंगा, अगर आपने जिंदगी में कभी 5 करोड़ का नोट नहीं देखा तो आज देख लीजिए। बेशक आज इतिहास के पन्नों में इसकी कोई कीमत नहीं है, मगर अपने समय में ये 5 करोड़ का नोट था। आज जेके चैनल के माध्यम से आज हम आपको 5 करोड़ का नोट भी दिखा रहे हैं। जर्मनी का नोट है जिस पर लिखा हुआ है 1910, 110 साल पुराना नोट, 1000 का नोट है। तो देख लीजिए, आज हरभजन सिंह जी की कलेक्शन देख के आप दंग रह जाएंगे। 20 वर्ष की उम्र से इन्होंने ये कलेक्शन करनी शुरू की थी और आज इनके पास बेशुमार कलेक्शन है, जो कि हमारी नई पीढ़ी के लिए एक इतिहास है। अगर वो देखेंगे हर कोई खुश होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप दंग रह जाएंगे। जिस तरह से मोहिंदर जीत सिंह भी दंग रहा है, इस तरह की
कलेक्शन देखे, क्योंकि मेरा भी सपना रहता था कि अगर नोट शुरुआत हुए हैं तो किस तरह से हुए हैं। आज मैं भी खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं कि यहाँ पे हरभजन जी के साथ बैठा हूं। हरभजन जी, और क्या क्या कलेक्शन है? मेरे पास ये कंबोडिया का नोट है 1000 रुपये का, सोमालीलैंड, इंडोनेशिया का 2000, सूडान 20 पाउंड, वेनेजुला 500, यूगोस्लाविया 5000, यूगोस्लाविया 50,000। ये करेंसी बंद हो चुकी है। पाकिस्तान का 20 रुपये का नोट। तो देख सकते हैं, आपको दिखा दूं कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। 20 रुपए का नोट उनका भी। पेरू, कंबोडिया का 2। नजर से दिखाइए। और सबसे बड़ी बात इसमें दिखाने वाली आपको दिखा दूं कि आखिरी नोट जो आरबीआई द्वारा बंद किए गए हैं, ये वो 500 का नोट है जो अब अस्तित्व में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सिक्का, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं ये सारे सिक्के। ये सारे डॉलर हैं 1795 से लेकर। अमेरिका के डॉलर्स भी देख लीजिए जो अस्तित्व में आए थे पहले शुरुआती दौर में, तो इस तरह के थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही सुरजीत जी आप आ जाइए, तो देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की करेंसी इनके पास पड़ी हुई है, मुगल खानदान की हैं। तो देख सकते हैं मुगल खानदान मोहरें, अशरफियां भी, अशरफियां भी मोहरें हैं। 350 साल गुरु गोबिंद सिंह जी की जो शताब्दी पटना साहब में मनाई गई थी, वहाँ ये सिक्का उन्होंने गुरबानी गोल्ड, वहाँ की पटना साहब की कमेटी ने ये चालू किया था। ये सिक्का मैं पटना साहब से लेकर आया हूँ। 550 साल गुरुपुर्ब जो श्री गुरु नानक देव जी की शताब्दी मनाई गई है ननकाना साहब पटना पाकिस्तान में। मैं भी पाकिस्तान में 10 दिन पाकिस्तान में ही रहे। वहाँ पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान जी ने गुरु नानक देव जी की यादगारी सिक्का जो है 550 रुपये का सिक्का वो चालू किया है, जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। ये हम आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आने वाली जनरेशन के लिए इतनी सारी कलेक्शन की है। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे ये कलेक्शन जो है आपने इकट्ठी किस तरह से की? ये ऐसे हुआ है जहाँ से भी ये कलेक्शन मुझे मिलती रही, पता लगता रहा ये सिक्का फलाने के पास पड़ा हुआ है, वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। पहाड़ी इलाके में भी गया, वहाँ से कई जगह मोहम्मडन के सिक्के, इस्लाम के सिक्के मिलते रहे, वो भी मैं लेके आया हूँ। तो ये है जो आने वाली पनीरी है उनको ये जानकारी मिल सके कि ये करेंसी कैसे कैसे ये चलती रही। ख्वाहिश जो है लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज किया जाए, यही मेरी ख्वाहिश है बस कि आपका नाम लिम्का बुक में दर्ज होना चाहिए। ज़रूर, क्योंकि आपने इतने सालों की आपकी मेहनत है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सुरजीत जी, यहाँ पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा जी। ये 550 साल गुरु नानक देव जी का जन्मदिन नानक चीरा कर्नाटका में ये सिक्का चालू किया गया है। 10 ग्राम चांदी का सिक्का है। बंदा सिंह बहादुर 2016 में उनका 300 साल शहीदी दिन दिल्ली में मनाया गया। ये दिल्ली की कमेटी ने ये सिक्का चालू किया है। 20 ग्राम चांदी का सिक्का है। ये एक सिक्का श्रोमणी कमेटी अमृतसर, उन्होंने गुरु नानक देव जी की यादगारी सिक्का जो 550 साल शताब्दी दिवस सुल्तानपुर लोधी में मनाया, उन्होंने उनकी यादगारी में ये 50 ग्राम का चांदी का सिक्का उन्होंने ये सिक्का चालू किया। एक पासे ननकाना साहब की फ़ोटो है, दूसरे पासे सुल्तानपुर लोधी की फ़ोटो है। सिक्कों पर ही पैसा इकट्ठा खर्चने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, तो पैसा लगाया है। मेरा यही शौक़ है, पैसा जो सिक्का मिले उसको खरीद कर कलेक्शन की जाए। तो मैं धन्यवाद करूंगा हरभजन सिंह जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी कलेक्शन की है कि आने वाली जनरेशन जो है अपने करेंसी यानी अपने नोटों की इतिहास को जाने, किस तरह से शुरुआत हुई थी और किस तरह से फॉरेन करेंसी के नोट्स हैं, जिस तरह से 5 करोड़ करेंसी वाला नोट भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि किस तरह की वीडियो आपको लगी। अगर आप इनसे मिलना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको इन तक पहुंचाएं। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए।